यहाँ हम लोगों ने खत्म किया था थोरेसिक एंड लंबर जॉइंट मैनिपुलेशन पे, ठीक है। तो थोरेसिक और लंबर जॉइंट मैनिपुलेशन में नंबर 1 टेक्निक है हाउ टू इंक्रीज द थोरेसिक स्पाइन एक्सटेंशन। अगर कोई पेशेंट थोरेसिक स्पाइन एक्सटेंशन की रिस्ट्रिक्शन के साथ आ रहा है तो उस पे आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो प्रोन लाइन में होगी, ठीक है। और एक फ्लो हम रखेंगे पेशेंट के थोरेसिक रीजन के नीचे इस तरह से। पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, थोरेसिक रीजन पे नीचे जो है फ्लो रख देंगे। थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, थेरेपिस्ट पेशेंट के एक साइड पे खड़ा होगा और उसका जो है वो सेकंड और थर्ड फिंगर, मतलब थंब के बाद इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो है उसका डिस्टल फैलेंक्स जो है वो रखेगा ऑन द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रल सेगमेंट टू बी मैनिपुलेटेड। अच्छा, आपको अगर उसका मतलब स्पाइन के इंट्रोडक्शन में मैंने मोशन सेगमेंट की बात की थी ना। मोशन सेगमेंट का पता है आपको कि दो वर्टिब्रा और उसके बीच की जो सॉफ्ट टिश्यू मतलब स्ट्रक्चर से मिलके एक मोशन बनाती हैं। तो दो वर्टिब्रा की जरूरत पड़ती है एक इंटरवर्टिब्रल जॉइंट की फॉर्मेशन में। तो उस हिसाब से बताया गया है कि जिस इंटरवर्टिब्रल जॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन आपको फील हो रही है उसके सुपीरियर वर्टिब्रा को मैनिपुलेट करना है, मतलब उसके सुपीरियर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे जो है आपको हैंडलिंग करनी है, वहां पे ग्लाइडिंग देनी है, ठीक है। तो जहां रिस्ट्रिक्शन होगी, फॉर एग्जांपल थोरेसिक की बात हो रही है, T6 T7 के जॉइंट के दरमियान जो है या इंटरवर्टिब्रल जॉइंट के दरमियान जो है रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको जो हैंडलिंग रखनी होगी अगर उसकी एक्सटेंशन इंक्रीज करनी है तो T6 के ट्रांसफर प्रोसेस पे रखनी होगी उसका जो सुपीरियर वर्टिब्रा है। तो सेकेंड और थर्ड फिंगर का जो डिस्टल फैलेंक्स रखेंगे ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सुपीरियर वर्टिब्रा पे, दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज द वी शेप। ये जो आप देख रहे हो सेकंड और थर्ड फिंगर का जो है वो डिस्टल फैलेंक्स रखा हुआ है ट्रांसफर प्रोसेस पे, ठीक है। ये वी शेप पोजीशन कहलाती है, वी शेप पोजीशन ऑफ फिंगर्स। तो उसको रखेंगे वहां पे ट्रांसफर प्रोसेस पे और दूसरे हाथ के हाइपोथिनर एमिनेंस उन फिंगर्स के टॉप पर जो है वो हाइपोथिनर एमिनेंस रख के मैनिपुलेट करेंगे पीए डायरेक्शन में, ठीक है। एक हाथ से इस तरह से वी शेप करके रख लिया ट्रांसफर प्रोसेस पे। कौन से ट्रांसफर प्रोसेस पे, सुपीरियर ट्रांसफर प्रोसेस पे, ठीक है। जहां पे रिस्ट्रिक्शन है उसके सुपीरियर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे वी शेप बना के ये दोनों फिंगर्स रख ली, सेकंड और थर्ड फिंगर, ठीक है। अब इनकी टिप्स पे, फिंगर की टिप्स पे दूसरे हाथ का हाइपोथिना रखा है, ये देखिए फिंगर की टिप्स पे रखा है और जो है उसको पीए डायरेक्शन में ग्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आप थोरेसिक स्पाइन की एक्सटेंशन को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू इंक्रीज थोरेसिक स्पाइन फ्लेक्शन, ठीक है। उसमें जो है पेशेंट की पोजीशन सेम प्रोन होगी कि पेशेंट की जो है फ्लो रख दोगे आप और थेरेपिस्ट की पोजीशन भी सेम होगी जैसे एक्सटेंशन में थी। फर्क सिर्फ ये है कि उसमें भी कांटेक्ट आप ट्रांसफर प्रोसेस पे रख रहे थे, इसमें जो है आप मतलब ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सुपीरियर रख रहे थे। फ्लेक्जन के लिए जो है वी शेप पोजीशन वो इंफीरियर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे रखोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि मोशन सेगमेंट जो है दो जो है वर्टिब्रा मिलके बनाते हैं, ठीक है। फॉर जैसे मैंने एग्जांपल दिया T6 T7 का कि T6 T7 के दरमियान जो है अगर रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है तो T6 पे ट्रांसफर प्रोसेस पे मैनिपुलेट करेंगे अगर एक्सटेंशन को इंक्रीज करने। लेकिन अगर फ्लेक्जन लिमिटेड है उन्हीं जॉइंट्स के दरमियान तो T7 मतलब जो लोअर वर्टिब्रा होगा उस पे जो है आप हैंडलिंग करोगे अपनी फिंगर्स की ग्लाइडिंग के लिए, ठीक है। और सेम मैनिपुलेशन फोर्स भी सेम मतलब पीए डायरेक्शन में होगा, एंटीरियर ग्लाइड देंगे आप, ठीक है।
जो वी शेप आप बना रहे हो ना ट्रांसफर फोर्सेस पे, वो सिर्फ कांटेक्ट के लिए होगी, फोर्स वहां से अप्लाई नहीं करोगे। फोर्स जो आप अप्लाई करोगे हाइपोथिनार से करोगे। ये इस हाथ से सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट रखा है जो वी शेप बनाई है। ये जो दूसरा हाथ रखा है ना हाइपोथिनार जिसका रखा हुआ है, फोर्स इसी से अप्लाई करना है, ये सिर्फ कांटेक्ट होगा ऑन द ट्रांसफर फोर्सेस। ठीक है, ये चीज जरूरी याद रखिएगा कि फ्लेक्जन को ट्रांसफर फोर्सेस पे तो रखते हैं, लेकिन मतलब कौन से फ्लेक्जन के लिए किसके ट्रांसफर फोर्सेस पे रखते हैं, एक्सटेंशन के लिए किसके ट्रांसफर फोर्सेस पे रखते हैं, ये थोड़ी थोड़ी जो है ना चेंजेस, इससे बड़ा फर्क नहीं होगा। मेन चीज यही याद रखना। नेक्स्ट जो है आपका मैनिपुलेशन टेक्निक टू इंक्रीज थोरेसिक स्पाइन रोटेशन। थोरेसिक स्पाइन रोटेशन अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके लिए कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल होगी, उसके लिए पेशेंट जो लाइन में होगा फ्लो रख देंगे थोरेसिक रीजन पे नीचे कंफर्टेबल के लिए, और ट्रेपेज की पोजीशन जो है वो सेम होगी, पेशेंट के एक साइड पे खड़ा होगा, और वी शेप जो है वो कांटेक्ट, जैसे मैंने कहा वी शेप कांटेक्ट जो है वो रखेगा। वन फिंगर ऑन द सुपीरियर ट्रांसफर प्रोसेस and the second finger on the contralateral superior transfer process. वी शेप की दो फिंगर्स यूज हो रही है, थर्ड फिंगर एक फिंगर जो होगी वो सुपीरियर वर्टिब्रा की ट्रांसफर, इंफीरियर वर्टिब्रा की ट्रांसफर होगी, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट T6 के ट्रांसफर प्रोसेस पे एक फिंगर रखी है, तो दूसरी फिंगर जो है वो लेफ्ट T7 के फिंगर जो है ट्रांसफर प्रोसेस पे रखी है। एक पिक्चर होगी ये इस तरह से। ठीक है, एक फिंगर फॉर एग्जांपल T6 पे रखी है राइट साइड पे, तो दूसरी फिंगर T7 के लेफ्ट साइड के ट्रांसफर प्रोसेस पे रखो। इस तरह से शेप बनानी। ठीक है, ये हैंडलिंग याद रखने की वी शेप कहाँ पे रखनी है, बाकी जो है उसी तरह से दूसरे हाथ के हाइपोथिनार से जो है वो मोबिलाइज करो, और उसी तरह से और वही पीए फोर्स लगाते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, द फिंगर प्लेसमेंट लोअर फिंगर। रूल ऑफ लोअर फिंगर क्या होता है? रूल ऑफ लोअर फिंगर यही होता है कि मतलब जब आप इस तरह से हाथ रख रही हो कि एक T6 पे कर रहे हो, T7 पे कर रहे हो, ठीक है, superior finger is on the right transfer process of the T6 and the inferior finger जो है वो left transfer process पे है T7 के। Since the lower finger is on left transfer process, ठीक है, जो लोअर फिंगर हम रख रहे हैं वो लेफ्ट ट्रांसफर प्रोसेस पे है। फॉर एग्जांपल जिस तरफ राइट हो या लेफ्ट हो, ठीक है, जिस तरफ प्रोसेस पे लोअर फिंगर आएगी ना, तो वो जो मैनिपुलेशन होगी वो उस तरफ की रोटेशन को इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है कंप्लेन तो कर रहा है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है या डिस्टर्ब है आपके पास आए, फिर आप तो ये देखोगे ना कि राइट साइड की रोटेशन डिस्टर्ब है या लेफ्ट साइड की रोटेशन डिस्टर्ब है, रोटेशन दोनों तरफ हो रही है। जिस तरफ की रिस्ट्रिक्शन होगी, फॉर एग्जांपल पेशेंट की राइट साइड की रोटेशन कम है थोरेसिक की, तो जो लोअर फिंगर आप रखोगे उसी तरफ रखोगे। ठीक है, राइट साइड की रिस्ट्रिक्शन है तो राइट साइड पे जो है फिर लोअर फिंगर रखोगे, लेफ्ट साइड की रिस्ट्रिक्शन है तो फिर लेफ्ट साइड पे रखोगे। तो जिस तरफ लोअर फिंगर होगी उसी तरफ की जो है वो रोटेशन इंक्रीज होती है बाय दिस टेक्निक, ये याद रखिएगा। Pistol thrust to increase the thoracic spine mobility. The
इससे जनरली मतलब ये जनरली एक टेक्निक है कि थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन या रोटेशन, पर्टिकुलर उसकी स्पाइन की मोबिलिटी को टेक्निक है। ठीक है, पेशेंट जो होगा वो सुपाइन लाइन में होता है। ठीक है, आप फिंगर्स की पोजीशन जो है वो इस तरह से पिस्टल जो है वो हाथ बनाते हैं। ठीक है, दो फिंगर्स आपकी फ्लेक्स्ड होती हैं, रिंग और इंडेक्स फिंगर आपकी फ्लेक्स्ड होती है। रिंग और इंडेक्स फिंगर्स आपकी फ्लेक्स्ड होंगी, बाकी तीन फिंगर्स जो आपकी एक्सटेंडेड होती है। तो ये जो है आप रख दोगे स्पाइन पे जो है वो आप रख देते हो। सबसे मेन पोजीशन इसमें किसकी होती है, वो इन फिंगर्स की होती है। ठीक है, ट्रांसफर प्रोसेस पे जो है आप थंब का जो है वो ये रखते हो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, या ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इस वर्टिब्रा को मोबिलाइज करना है, इस वर्टिब्रा पे मोबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये जो थंब का कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है, एक साइड ये इसके कांटेक्ट में आएगा, दूसरे ट्रांसफर प्रोसेस के कांटेक्ट में जो है आपकी मिडिल फेलेंक्स आएगा रिंग फिंगर का। ये ठीक है, और फिर जो है आप उसको सुपीरियर डायरेक्शन में जो है वो मोबिलाइज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रॉस आर्म थ्रस्ट टू इंक्रीज द थोरेसिक स्पाइन मोबिलिटी। अच्छा, ये जो पोजीशन में थर्स्ट पोजीशन या पिस्टल पोजीशन की एक बार ये भी देख लें कि ये पिक्चर्स देखे कंफ्यूज नहीं होएगा। ये फर्स्ट पिक्चर जो है ये इनिशियल पोजीशन बताई गई जब आप हैंडलिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने हैंडलिंग रख ली, थंब का एक साइड रख लिया, एक ट्रांसफर प्रोसेस पे, दूसरा ट्रांसफर प्रोसेस पे आपने डिस्टल फेलेंक्स रख लिया रिंग फिंगर का, मतलब हैंडलिंग कर ली आपने, पोजीशन रख ली, देन पेशेंट को जो है वो सीधा कर दोगे सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, पेशेंट की भी जो है वो आर्म्स जो होंगी वो इस तरह से क्रॉस्ड होती हैं। ठीक है, एक हाथ से आपने यहाँ पे उसको स्टेबलाइज कर लिया, तो पीछे वाला हाथ आपने जो है वहां से आप ग्लाइड करोगे ऊपर की तरफ टुवर्ड्स हेड। ठीक है, तो ये होता है पिस्टल थ्रस्ट। नेक्स्ट इज द क्रॉस आर्म थ्रस्ट टू इंक्रीज द थोरेसिक स्पाइन मोबिलिटी। क्रॉस आर्म थ्रस्ट मोबिलिटी के लिए पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो प्रोन लाइन होगी, उसी तरह से जो है वो फ्लो रख दोगे, पोजीशन सेम है। थेरेपिस्ट जो है अपने आर्म्स जो है वो क्रॉस कर लेगा, या अपनी जो है वो पीसी फॉर्म जो है या हाइपोथेनर एमिनेंस एक हाथ का जो है वो लेफ्ट साइड पे रखेगा, एक हाथ का जो है वो राइट साइड ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस पे रखेगा। ठीक है, जिसमें सेगमेंट को मैनिपुलेट करना है। ये जैसे ठीक है, हाथ अपने क्रॉस करके एक हाइपोथेनर एमिनेंस जो है वर्टिब्रा के एक साइड के ट्रांसफर प्रोसेस पे रखा है, दूसरा जो है वर्टिब्रा के दूसरी साइड पे रखेगा, वर्टिब्रा के दूसरी साइड के ट्रांसफर प्रोसेस पे रखेगा। ठीक है, तो ये पोजीशन होगी। अच्छा, modify the transfer process contact to promote the flexion, extension, rotation by placing the pisiform on the superior, inferior or rule of the lower finger transfer process। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि फ्लेक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको इंफीरियर वर्टिब्रा पे जो है वो रखना होता है, इंफीरियर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे जो है वो हैंडलिंग करनी होती है। एक्सटेंशन को इंक्रीज करना है तो सुपीरियर पे रखना होता है, और रोटेशन को इंक्रीज करना है तो रूल ऑफ लोअर फिंगर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों साइड राइट लेफ्ट ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे हैंडलिंग करते हो, लेकिन फॉलो कौन सा करते हो, रूल ऑफ लोअर फिंगर, मतलब लोअर फिंगर उस पे रखोगे जिस तरफ की रोटेशन को इंक्रीज करना है। तो ट्रांसफर प्रोसेस कौन से पे जो है वो आप चाह रहे हो, मतलब क्या पोजीशन इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से फिर ट्रांसफर प्रोसेस, उसी ट्रांसफर प्रोसेस पे आप अपनी हैंडलिंग रखोगे इस चीज के लिए। ठीक है, क्रॉस आर्म की बात करें, क्रॉस आर्म की ट्रांसफर उसी ट्रांसफर पे रखोगे जिस तरह की पोजीशन आप इंक्रीज करना चाहते हो।
Next is the rib manipulation for the expiratory restriction. रिब मैनिपुलेशन, अगर पेशेंट को एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्सपायरेटरी फेज ऑफ द रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए रिब मैनिपुलेशन की जाती है। तो वो टेक्निक कौन सी होती है? पेशेंट जो का प्रोन लाइन में होगा, फ्लो जो है रख लोगे थोड़े से रीजन के नीचे, थेरेपिस्ट जो होगा वो पेशेंट के एक साइड पे खड़ा होगा। द हाइपोथेनर एमिनेंस ऑफ योर कॉर्डल फेसिंग हैंड, ये देखो पेशेंट प्रोन लाइन में है, फ्लो रखा हुआ है, थेरेपिस्ट एक साइड पे खड़ा है, कॉर्डल, कॉर्डल मतलब जो नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं हाथ, ठीक है, उसकी बात करें। और ये सेफेलिड होल्ड होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें बता रहे हैं द हाइपोथेनर एमिनेंस ऑफ योर कॉर्डल फेसिंग हैंड इज प्लेस्ड ऑन द रिब एंगल एट द लेवल ऑफ द हाइपोमोबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे हाइपोमोबिलिटी है रिब्स में, तो उस रिब पे जो है आप हैंडलिंग कर लोगे अपने जो है हाथ की, उस हाथ की उस हाथ की फिंगर्स को नीचे की तरफ फेस करवाना है, ठीक है। And the other hand is placed on the opposite rib to stabilize the rib cage, ठीक है। दूसरा हाथ जो है ये वाला, ये सिर्फ स्टेबलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये वो तरफ है जहाँ पे आपको मैनिपुलेशन चाहिए। मैनिपुलेशन फोर्स क्या होगा? ड्यूरिंग द एक्टिव पेशेंट एक्सपायरेशन exert a series of 4 to 5 progressive manipulation against the restricted rib in an anterior, caudal and medial direction. जब पेशेंट एक्सपायरेशन कर रहा होता है, सांस बाहर निकाल रहा होता है, तो उस वक्त आपने क्या करना है? जब इनहेल कर रहे हैं तब कुछ नहीं करना है, जब एक्सहेल कर रहा है तब जो है 4 से 5 जो है वो मैनिपुलेशन या थ्रस्ट जो है, ग्लाइडिंग्स आप कह सकते हो, उसको देने हैं पीए डायरेक्शन में, इंटीरियर डायरेक्शन में, और उसको स्लाइटली कॉर्डल मतलब इंफीरियर एंड मीडियल डायरेक्शन में भी लेके जाएंगे, ठीक है। पीए तो दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इंफीरियर मीडियल डायरेक्शन में भी जो है आप हाथ को लेके जाओगे। During the last half of the expiratory phase, use caution that the patient does not hyperventilate, ठीक है। लास्ट एक्सपायरेटरी फेज है ना, बिल्कुल एंड एक्सेलेशन का जो है वो एंड जो है फेज, उसमें थोड़ी सी केयर करनी है कि ऐसा ना हो कि आप हाथ से ज्यादा फोर्स के साथ ग्लाइड कर लो, पेशेंट जो है वो हाइपरवेंटिलेट कर जाए, तो उस फेज के एंड में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। पोजीशन समझ आ गई? पेशेंट फुल लाइन में है, फ्लो है, थेरेपिस्ट एक साइड पे खड़ा हुआ है, जिस तरफ के रिब्स की रिस्ट्रिक्शन है राइट लेफ्ट, ठीक है, उस तरफ के हाथ को जो है वो इस तरह से रख लोगे कि फिंगर्स फेसिंग कॉर्डली मतलब इंफीरियर साइड पे फेस करें, दूसरे हाथ से सिर्फ जो है उसके अपोजिट साइड पे स्टेबलाइज कर लोगे, और फोर्स कब अप्लाई करना है या ग्लाइडिंग कब अप्लाई करनी है? पीए होंगी और इंफीरियर मीडियल डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। वो कब करनी है? जब पेशेंट एक्सपायरेशन कर रहा हो, एक्सेलेशन कर रहा हो, पेशेंट एक्सेल करेगा उस वक्त जो है 4 से 5 जो है वो ग्लाइडिंग आप देते हो इन द पीए एंड इंफीरियर मीडियल डायरेक्शन। अच्छा, अगर पेशेंट के इंस्पायरेटरी फेज में रिस्ट्रिक्शन है, पेशेंट को जो है इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए कौन सी रिब मैनिपुलेशन टेक्निक करवा सकते हो? तो इसके लिए भी पेशेंट जो होगा वो प्रोन लाइन में होगा, थेरेपिस्ट जो होगा वो पेशेंट के एक साइड पे खड़ा होगा, एक साइड पे तो खड़ा होगा लेकिन अपोजिट साइड में तो रिस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल राइट साइड की रिब्स की जो है वो मोबिलिटी कम है, तो पेशेंट के लेफ्ट साइड पे थेरेपिस्ट खड़ा होगा, और टीसी फॉर्म या हाइपोथेनर एमिनेंस को जो है वो on the inferior medial aspect of the angle of the rib to be manipulated, ठीक है, तो वहां पे रख दोगे। ये हाइपोथेनर एमिनेंस, ठीक है, पूरा हाथ नहीं रखना है, ये जो हाइपोथेनर एमिनेंस है इसको रखोगे। पेशेंट ये देखें कि थेरेपिस्ट अपोजिट साइड पे खड़ा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन इस तरफ है, थेरेपिस्ट के पेशेंट के इस तरफ रिस्ट्रिक्शन है, थेरेपिस्ट अपोजिट साइड पे खड़ा हुआ है, पेशेंट प्रोन लाइन में है, थेरेपिस्ट को क्या करना है? एक हाथों को खुद के बॉडी वेट को एडजस्ट करने के लिए बेड पे जो है वो एक किस्म का सपोर्ट ले लेगा, ठीक है,
और दूसरे हाथ की हाइपोथेनर एमिनेंस को वो जो है वो प्लेस कर लेता है कहाँ पे, ऑन द इंफीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रिब। ठीक है, रिब को आप फील करोगे, रिब को आप फील करोगे और उसके इंफीरियर जो है, इंफीरियर मीडियल जो है वो बॉर्डर पे जो है हाइपोथेनर एमिनेंस को प्रॉपर्ली जो है फिक्स कर लेते हो वहां पे। और दूसरे हाथ से मैंने बताया कि स्टेबलाइज कर लेते हो टेबल पे खुद को, ताकि आपको बॉडी वेट जो है वो वहां पे जो है अप्लाई कर सके वो प्रॉपर्ली। मोबिलाइजेशन फोर्स क्या होगा, वही होगा कि आपको करना तो पीए डायरेक्शन में ही है, इंटीरियर डायरेक्शन में है, और इसमें जो है वो उसी तरह से कॉर्डल एंड मीडियल डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या करना है, ड्यूरिंग द पेशेंट एक्सहेलेशन अप्लाई द फोर्स टू रिमूव ऑल द स्टेप्स from the costovertebral joint. Continue with 4 to 5 progressive oscillation approximately halfway through the inspiratory phase. सबसे पहले जब पेशेंट एक्सेल कर रहे हैं ना, तो एक फोर्स लगा लो पूरा, मतलब एक ही झटके में फोर्स लगा लो, ताकि जो है वो उसकी जो है वो जो भी मतलब क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन की मतलब जो भी हवा हो और वो बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या करना है, जब पेशेंट इंस्पायर कर रहा हो, इनहेल कर रहा हो, अप्रोक्सीमेटली हाफ वे ऑफ इंस्पायरेशन में आपको ग्लाइडिंग सप्लाई करनी है 4 to 5। उसमें आप एक्सपायरेटरी फेज में कर रहे थे, ठीक है, हाफ के बाद, और एक्सपायरेटरी फेज करते हो इनिशियल। This is the position. Next is the manipulation technique to increase the lumbar spine extension. ठीक है, ये अभी तक सिर्फ थोरेसिक की बात हो रही थी कि थोरेसिक की फ्लेक्शन किस तरह से इंक्रीज करनी है, एक्सटेंशन रोटेशन किस तरह से इंक्रीज करनी है, या थोरेसिक जॉइंट पे जो है वो रिब्स भी आ रही हैं, तो रिब्स की मैनिपुलेशन किस तरह से करनी है। इंस्पायरेटरी फेज रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या करना है, एक्सपायरेटरी फेज है तो क्या करना है। अब आ जाते हैं लंबर रीजन पे। लंबर रीजन की मैनिपुलेशन में अगर पेशेंट एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन के साथ आ रहा है, तो एक्सटेंशन अगर आपको बढ़ानी है तो क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सटेंशन के लिए पेशेंट जो होगा वो फ्रंट लाइन में होगा, और थेरेपिस्ट जो होगा वो मिक्सर पे खड़ा होगा और अपनी हाइपोथेनर एमिनेंस को स्पाइनस प्रोसेस पे रखेगा सिंपली। ठीक है, सिंपली अपने जो है वो स्पाइनस प्रोसेस हाइपोथेनर एमिनेंस को स्पाइनस प्रोसेस मतलब सेंट्रल एरिया, आपको पता है स्पाइनस प्रोसेस कहाँ होता है, वहां पे रख लेगा, और दूसरे हाथ को रिलैक्स कर देगा और एंटीरियर ग्लाइड अप्लाई करेगा। सिंपली ये ऑनलाइन में है, सिंपली सेंटर पे स्पाइनस प्रोसेस पे हाइपोथेनर एमिनेंस को रखा हुआ है, बाकी हैंड जो है वो रेस्ट कर रहा है, फोर्स आप इस जगह से अप्लाई करोगे। ठीक है, और उसको पीए डायरेक्शन में ग्लाइडिंग देंगे, तो ये एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए। अगर लंबर की जो है वो स्पाइन रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो लंबर रोटेशन को इंक्रीज करने के लिए पेशेंट फ्लोर लाइन में होगा, फ्लोर रख दोगे अंडर एब्डोमिनल रीजन, और ट्रेपेज पोजीशन क्या होगी, ट्रेपेज जो होगा वो अपना हाइपोथेनर एमिनेंस रख देगा, ट्रांसफर फोर्सेस ऑन द साइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन यू विश टू फैसिलिटेट। फॉर एग्जांपल पेशेंट की राइट साइड की रोटेशन डिस्टर्ब है, तो लेफ्ट साइड की रोटेशन पे और लेफ्ट साइड की ट्रांसफर फोर्सेस पे जो है वो अपना हाइपोथेनर एमिनेंस से पीसी फॉर्म रख दोगे। ठीक है, और उसी तरह से एंटीरियर मीडियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। अब इसमें पेशेंट की ये वाली साइड रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे जो है वो कम है, तो थेरेपिस्ट ने हैंडलिंग कहाँ की हुई है, राइट साइड के ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, और जो है उसको फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, एंटीरियर एंड मीडियल डायरेक्शन। ठीक है, इससे लंबर स्पाइन की रोटेशन ये याद रखिएगा, कहाँ रखना है, अपोजिट साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, जो वर्टिब्रा है उसके अपोजिट साइड ऑफ रिस्ट्रिक्शन के ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, सैक्रोइलिक जॉइंट मैनिपुलेशन। सैक्रोइलिक जॉइंट की मैनिपुलेशन अगर पेशेंट की फ्लेक्जन इंक्रीज करनी है तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्लेक्जन रिस्ट्रिक्टेड होती है ना,
तो फ्लेक्जन को इंक्रीज मतलब एक टर्म यूज होता है म्यूटेशन, दूसरा टर्म होता है काउंटर म्यूटेशन। ये एसआई जॉइंट में आपको सुनने को आएंगे, ठीक है, मतलब बुक्स में आप बहुत पढ़ोगे। तो सैक्रल न्यूट्रिशन इंक्रीज करना मतलब फ्लेक्जन को इंक्रीज करवाना, काउंटर न्यूट्रिशन मतलब कि एक्सटेंशन को इंक्रीज करवाना। अगर न्यूट्रिशन इंक्रीज करवानी है या फ्लेक्जन इंक्रीज करवानी है तो उसके लिए पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो प्रोन लाइन में होगी, फ्लो रखोगे अंडर द एब्डोमिनल रीजन, और थेरेपिस्ट जो होगा, थेरेपिस्ट अपना पेसिफॉर्म जो है या हाइपोथेनार एमिनेंस रख देगा S1 रीजन पे, सैक्रल का बेस कहलाता है, ठीक है। जो S1 या पहला सैक्रल वर्टिब्रा होता है वो सैक्रम का बेस कहलाता है। वहां पे अपनी हाइपोथेनार एमिनेंस आप रख दोगे पेशेंट की, और जो है बाकी हाथ रिलैक्स कर लेगा। उस हाइपोथेनार एमिनेंस से आपको पुश करना है या फोर्स लगाना है एंटीरियर इंफीरियर डायरेक्शन, ये चीज, ठीक है। हाइपोथेनार एमिनेंस रखा हुआ है S1 रीजन पे, बाकी हाथ रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस हाथ के इस जो है वो पार्ट से आप फोर्स लगा रहे हो कहाँ पे, एंटीरियर इंफीरियर डायरेक्शन। तो इससे न्यूटेशन या फ्लेक्जन इंक्रीज होगी एसआई जॉइंट की। अगर एसआई जॉइंट की एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी, या काउंटर न्यूट्रिशन को इंक्रीज करवाने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी। उसके लिए पेशेंट जो होगा वो प्रोन लाइन में होगा, फ्लो रख दोगे अंडर द एब्डोमिनल रीजन, और ट्रेपेस्ट पोजीशन या हेड प्लेसमेंट क्या होगी, ट्रेपेस्ट जो होगा वो खड़ा होगा और अपना हाइपोथेनर एमिनेंस रख देगा ओवर द अपेक्स ऑफ द सैक्रम। अपेक्स मतलब लास्ट जो सैक्रल वर्टिब्रा है S5, वहां पे जो है हैंडलिंग रखोगे, और रेस्ट ऑफ द हैंड मैनिपुलेशन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पुश इन एन एंटीरियर इंफीरियर डायरेक्शन, ठीक है। पहले S1 पे रख रहे थे, बस ये याद रख लें कि फ्लेक्जन इंक्रीज करवानी है। अगर ऐसे फ्लेक्जन जो है वो इंक्रीज करवानी है तो उसके लिए S1 पे जो है हैंडलिंग रखोगे, डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, जो मैनिपुलेशन फोर्स है वो इंटीरियर इंफीरियर है दोनों, सिर्फ फर्क है हैंडलिंग का, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए S1 पर रखोगे ऑफ एसआई जॉइंट, और काउंटर न्यूट्रिशन या एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए अपेक्स या डेल कह सकते हो, उस पर रखोगे जो कि S5 होता है। अच्छा, फ्लेक्जन एक्सटेंशन न्यूट्रिशन काउंटर न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आपको रोटेशन बढ़ानी है एसआई जॉइंट की तो कहते हैं इनोमिनेट, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज द इनोमिनेट मतलब कि हाउ टू इंक्रीज द एसआई जॉइंट रोटेशन। तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है, उसके लिए जो है पेशेंट सुपाइन लाइन में होगा, उसके हाथ जो है हम क्रॉस करवा लेंगे राइट चेस्ट पे, इस तरह से क्रॉस आर्म जो है वो करवा लेंगे। राइट हाथ जो होगा वो लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा, और लेफ्ट हाथ जो होगा वो राइट शोल्डर पे चला जाएगा, ठीक है। स्टैंड ऑन द वन साइड, ऑन द साइड अपोजिट टू द डायरेक्शन, ठीक है। अगर पेशेंट की राइट साइड की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो आप या थेरेपिस्ट जो होगा वो मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा। राइट साइड रिस्ट्रिक्टेड है तो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, लेफ्ट साइड रिस्ट्रिक्टेड है तो राइट साइड पे खड़ा होगा। और कॉन्टेक्ट द पेशेंट अपोजिट anterior superior iliac spine with one hand, with the other hand roll the patient's trunk towards you। पेशेंट के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे जो है ये, ठीक है। क्रॉस पहले पेशेंट को जो है क्रॉस करवा लिया, और पहले इनिशियली पेशेंट जो होता है वो सिंपली सुपाइन लाइन में होता है, ठीक है, सीधा लेटा होगा, ये एंड पोजीशन बताई गई है। इनिशियली सुपाइन लाइन में होगा, हाथ क्रॉस करवा लोगे, यहाँ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे जो है अपनी प्लेसमेंट कर लोगे, और जो है पेशेंट का जो है पेशेंट को अपनी तरफ रोटेट करवाती हूँ। विथ द अदर हैंड रोल द पेशेंट ट्रंक्स टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये दूसरे हाथ से पेशेंट के ट्रंक को अपनी तरफ जो है वो रोल करोगे,
इस हाथ से इस तरफ फोर्स लगाते हो, ठीक है, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है, ये एपी फोर्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स जा रहा है पेशेंट सुपाइन लाइन में ना, और दूसरे हाथ से पेशेंट को रोल करोगे अपनी तरफ, ठीक है, जिससे आप एसआई जॉइंट की रोटेशन को इंक्रीज करो। ये हो गई यहाँ पे खत्म मैनिपुलेशन टेक्निक।